दोस्तों, पैसे कमाकर आराम की जिंदगी जीना किसे नहीं पसंद। क्या आप नहीं चाहते आपके पास एक बड़ा घर हो, एक अच्छा सा गाड़ी हो और हर साल आप महंगे वेकेशंस पर जा सके, और ये सब आप पैसे की चिंता बिना करे और बिना लोन लेकर कर पाए। और डेली लाइफ में ऐसे छोटे मोटे विशेष जिसको पूरा करने के लिए आपको हर बार चीज़ों की प्राइस टैग चेक करना ना पड़े। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब कोई फिल्म स्टार नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास नॉर्मल लोग हैं और हम एक मंथली इनकम में सरवाइव करते हैं। चाहे वो पैसे किसी जॉब की सैलरी के रूप में आते हो या फिर किसी बिजनेस की इनकम से। हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बेसिक नीड्स पे चला जाता है, जैसे कि फूड, रेंट, ग्रोसरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। बचा कुचा कुछ जैसे फ़ोन बिल या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या फिर क्रेडिट कार्ड के लोन्स पे चला जाता है। इन सब के बाद आपके महीने की एंड तक कुछ पैसा बचता है तो सही, वरना आप अगले महीने का सैलरी का वेट करते हो और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये साइकिल आपकी ज़िंदगी भर चलता है। ये सब के बाद भी आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ज़िंदगी भर आपको पैसे को लेकर परेशानियां उठाते रहें। दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको 7 लेवल्स पार करना पड़ेगा। जो सबसे पहला है लेवल 1, क्लैरिटी। गोल चाहे कैरियर का हो या फिर पैसे का, लाइफ में क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है, वरना आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको कितना पैसा कमाना पड़ेगा और ऐसा करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये सब के बारे में आप पहले से ही क्लियरली सोच लीजिए। और अभी आपके नेटवर्थ कितना है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, या फिर अभी आप स्टूडेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा आगे की लाइफ में। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक अमाउंट टारगेट सेट करना पड़ेगा। वो अमाउंट सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए ये 1 करोड़ हो सकता है या फिर 2 करोड़। सबके ज़रूरतें और लाइफस्टाइल अलग अलग है, इसलिए ये टारगेट सबका अलग अलग होता है। लेवल नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आप जिंदगी में खुद अपने खर्च पर जी रहे हो। हर बार की तरह किसी काम के लिए अपने फादर से पैसे नहीं मांग रहे हो। इस लेवल पे आपके पास एक कमाई का जरिया होना चाहिए, चाहे वो किसी जॉब की सैलरी का हो या फिर बिजनेस का इनकम। इस लेवल पे अपने लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन ही नहीं, बल्कि लाइफ के और भी छोटे बड़े डिसीजंस खुद लेना शुरू करते हो। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आप अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड करना कंप्लीटली छोड़ चुके होंगे। लेवल 3, ब्रीदिंग रूम। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपके सैलरी का कुछ हिस्सा आप अपने इमरजेंसी फंड में डालना शुरू करना होगा, जिससे आप खुद को फाइनेंशियली एक सेफ कॉर्नर पे ले जा सकते हो। इस लेवल पे आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेवल 4, स्टेबिलिटी। लाइफ में स्टेबल होने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। तभी आपके जॉब अगर अचानक से चले जाए तो भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। इस लेवल पे आप फाइनेंशियली साउंड और स्टेबल होंगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितना है और आपका ईयरली बजट कितना है, कितना पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है, कितना पैसा आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप एसेट्स खरीद रहे हैं जो आगे जाके आपको पैसिव इनकम देगा। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स और कैरियर में भी काफ़ी अपग्रेड करना पड़ेगा। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 साल के अपने लाइफस्टाइल के लिए एक्सपेंसेस के लिए पैसा होना जरूरी है। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको 6 महीने अपने जॉब से छुट्टी लेना पड़े तो आप ये बेझिझक और बिना सोचे ले सकते हैं, और अपने जॉब को लेकर आप टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं तो कैरियर स्विच के बारे में सोच सकते हैं। अपनी पैशन के रिगार्डिंग कोई कैरियर चुन सकते हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे, जैसे कि म्यूजिक से लेकर राइटिंग तक, जो करने से आपको खुशी मिलता है, और अपने लाइफ में आप फ्लेक्सिबल और बैलेंस ला सकते हो। नंबर 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल पे पहुंचने के लिए पैसे का एक बड़ा हिस्सा आपको इन्वेस्टिंग में डालना पड़ेगा। इस लेवल पे आपके मंथली एक्सपेंसेस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आना चाहिए, जो कि अलग अलग एसेट से हो सकता है। वो आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो से डिविडेंड के रूप में आ सकता है, आपके रियल स्टेट से रेंटल इनकम से आ सकता है, या फिर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से आ सकता है, या फिर आपके द्वारा लिखी गई कोई किताब जिसकी सेलिंग से आपको पैसिव इनकम मिलता रहता है। यहाँ पे पहुँचने के लिए लाइफ में जितना जल्दी आप अपने कैरियर में सेविंग्स करके इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, उतना ही जल्दी इस स्टेज में आप पहुँच जाएंगे।
नंबर 7, एविडेंट वेल्थ। जितना पैसा आपको चाहिए था उससे ज़्यादा आप अचीव कर चुके हैं, इसलिए अब आपको पैसे को लेकर ज़्यादा टेंशन है नहीं। अब आप अपने कैरियर से रिटायर होकर रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सालाना अपनी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का 4% भी विड्रॉ करते हैं तब भी आपका वेल्थ बिना कोई प्रॉब्लम का ग्रो करता रहेगा और आप आसानी से अमीरों वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। सो इन द एंड अगर मैं सारे लेसन्स को समराइज करूं तो वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए 7 लेवल पार करना पड़ता है। जो पहला है वो क्लैरिटी, जहां आप ये क्लियर हो जाते हो कि आपको कितना पैसा लाइफ में चाहिए। जो दूसरा है वो है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि पैसे के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। तो तीसरा है वो है ब्रीदिंग रूम। इस लेवल पे आप अपने एक्सपेंसेस के साथ साथ अपने लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू करते हो। जो चौथा है वो है स्टेबिलिटी। इस लेवल पे आप अपने कैरियर में इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हो। जो पांचवा लेवल है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने लाइफ में बेफिक्र होकर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। जो छठा लेवल है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल पे आप बिना काम करे पैसिव इनकम से लाइफस्टाइल गुजार सकते हो। लेवल 7, एबिडेंट वेल्थ। इस लेवल पे जितना पैसा आपको चाहिए था उससे ज़्यादा आप अचीव कर चुके हो, इसीलिए अब आपको पैसे को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं है और आप आराम से अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो पक्का करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।